हेलो, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी एवं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। कथा कहने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। कथा। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि सत्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा धरती पर तभी तक गरजती है जब तक पापों का नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ समुद्र सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। हजार अश्वमेघ और सौरा सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, शाम के समय भोजन से और उपवास में क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से एक जन्म का पाप नष्ट होता है, शाम के समय भोजन करने से 2 जन्मों के पापों का नाश होता है, उपवास से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधनी देती है। देव उठनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वो सारे हमें मिल जाते हैं। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधनी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक देव उठनी एकादशी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला, नास्तिक, वेद निंदक, पर स्त्रीगामी और मूर्ख, उपकार को न मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है उसकी संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखाता है उसका पुण्य शीघ्र नष्ट हो जाता है। नीच मनुष्य साधु का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते वे अपने कुल का नाश देखते हैं। सठ, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इन दान और हवन करने से भी गति नहीं होती है। इसलिए जिससे संसार में निंदा हो ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधनी एवं देव उठनी की रात्रि को जागरण करता है वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ, सुवर्ण, पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चय है वैसे ही धन का नाश भी निश्चित ही है। यह समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधनी देवउठनी का व्रत करता है उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार ही व्रत करने से ही मोक्ष भागी उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है उसको प्रबोधनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इसमें से जो कर्म किया जाए उसका करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है। हे विपेंद्र, इसलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में पराये अन्न को स्वीकार नहीं करता उसको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते व सुनते हैं उनको 100 गौदान का फल मिलता है। हे मुने,
कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने से, स्तुति करने से, पौधा लगाने से सींचने से, नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक बैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुने, लगाई तुलसी की जब तक जड़ें फैलती हैं उतने ही हजारों युगों तक उनका पुण्य फैलता है। जो कदम के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उनको सब जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होता। सफेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बौरा चढ़ाते हैं उनको करोड़ गौ दान का फल मिलता है। जो दूबे के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं और उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोकरे के पत्तों से सुखदाई भगवान का पूजन करते हैं वो भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से देवेश भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। हे विपर्षे, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं उनको एक पल सुवर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है गरुड़ ध्वज भगवान उनके करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित सतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातः काल उठकर नदी तट पर चला जाए, वहां स्नान जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत के धारण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे, भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे, फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक्रपाणि भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गौ देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है उन नियमों को ब्राह्मण के सामने छोड़ना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नपत भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे, अयाचित नियम में सुवर्ण सहित बैल का दान करें, जिनसे मांस बछड़ छोड़ दिया है उसको दक्षिणा सहित गौ देनी चाहिए। आमले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े हो तो फल का दान करना चाहिए, तेल छोड़ा हो तो घी का दान देना चाहिए, अन्न के छोड़ने के नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत सैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में खीर भरकर देनी चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल, सुवर्ण देना चाहिए और ब्राह्मणी को घी मिला हुआ भोजन कराना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बट्टा, जूता त्याग करने वाले को 1 जोड़ा जूता दान करना चाहिए। मान छोड़ने वाले को बूरा देनी चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जोड़ना चाहिए। नियम के समाप्ति में तांबे या सुवर्ण की बैली घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और सुवर्ण से सुशोभित करके देना चाहिए। जो ये सब न बन सके तो ब्राह्मण को का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और सुवर्ण से सुशोभित करके देना चाहिए। जो ये सब ना बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। 4 महीने में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में बैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वह कृत्य हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गौ दान करने का फल होता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। आप सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे।